गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा आयोजित गांधी जयंती के समारोह पर मंच पर उपस्थित अध्यक्ष आदरणीय श्याम जाजू जी, सेक्रेटरी जनरल आदरणीय नंदन झा जी, हमारे मेजर जनरल बीके शर्मा जी जिनको अभी हमने सुना, हमारी बहन श्रीमती सविता सिंह जी जिन्होंने गांधी विचारों को जिया है, उसको फैलाने में देश दुनिया में काम किया है, उन्हें अभी हम सुनेंगे। और हमारे मेजर जनरल RS यादव जी, उपस्थित बंधु और बहनों, आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और ये कैसा संयोग है कि जब एक तरफ आकाश के अंदर मिसाइल और बमबारी हो रही हो, ऐसे समय के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रहे हैं और अहिंसा के अग्रदूत गांधी जी की जयंती को मना रहे हैं। मैं इस मंच से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि बम और मिसाइल इधर से गिराए जाए या उधर से, युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। और युद्ध के बाद भी आखिरी दिन क्या होगा? यही दोनों देश वापस बातचीत की टेबल पर बैठेंगे, चाहे यूक्रेन और रशिया हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन हो। तो मेरा निवेदन यह है कि बातचीत की टेबल पर भला पहले ही क्यों न बैठ जाए। और मैं जिस परंपरा से आता हूं, भगवान महावीर कहते हैं, उन्होंने अनेकांत का दर्शन दिया। अनेकांत के दर्शन का अर्थ ही है अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना। और मैं धर्म के क्षेत्र से होने के नाते ये भी कहूंगा कि आप अपने धर्म का ईमानदारी से पालन कीजिए, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करना, यह हमारी भारतीय संस्कृति जो सदैव अनेकता में एकता की बात करती है, बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की खूबी है। सर्वधर्म सद्भाव हमारे देश का मूल मंत्र है। और इन्हीं सबसे सीख करके भाई श्याम जाजू जी के सहयोग से, आप सबके सहयोग से एक प्रयास किया है हमने, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र इसी दिल्ली NCR में, और जिसका आगामी नवंबर माह में उद्घाटन भी होना है। उस सेंटर का काम ही यह होगा, मेरी जन्मभूमि राजस्थान है, राजस्थानी भाषा में कहा जाता है कि पानी आने से पहले पार को बांधना। बना बातचीत की टेबल पर बाद में आए बर्बादी के बाद कितने मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारी बहनें आज समय में विधवा हो रही हैं, पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है और युद्ध के बाद में केवल बर्बादी आती है, कोई भी उसमें आबाद नहीं होता है। तो पहले ही बातचीत की टेबल पर आ जाए, क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सेक्रेटरी जनरल नंदन झा जी को। देखिए, ट्रॉफी तो कप्तान को मिलती है, किंतु उसके पीछे कोई बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, कोई फील्डिंग करता है, कोई कैच लेता है, तब जाकर के कप्तान को ट्रॉफी मिलती है। गांधी मंडेला फाउंडेशन का काम आज देश और दुनिया के अंदर जो मुखरित हो रहा है, उसके अंदर बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारे इस प्यारे युवा नंदन झा का है। अभी इन्होंने अपनी अर्धांगिनी का स्मरण किया और करना ही चाहिए, क्योंकि इनको ऊर्जा वो पावर हाउस से मिलती है। तो बल्कि मैं अपनी बात को संपन्न करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है।
गांधी मंडेला फाउंडेशन काम जो कर रहा है वो निर्माण का, वो सृजन का, वो उत्थान का। तो आइए, और आज मैं देख रहा हूं अलग अलग क्षेत्र की शख्सियतें यहाँ पर, अनेक देशों के अम्बेसडर मौजूद हैं, हमारे दुबई से आए हुए लिटिल मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पर मौजूद हैं, और आप सभी मौजूद हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। इन शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे उपाध्यक्ष बना रखा है, तो उपाध्यक्ष सामान्यतः तो ये पोस्ट जो है निष्प्रभावी पोस्ट होती है। सेक्रेटरी जनरल काम करता है, अध्यक्ष करते हैं, पर फिर भी पोस्ट तो पोस्ट है, उसका आज उपयोग करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सेक्रेटरी जनरल को और उनकी धर्मपत्नी जी को भी कहूंगा मंच पर आए और उनको साल उड़ा करके हम सभी उनका अभिनंदन